बुलेटिन के आगाज में अहम खबर यह कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। 346 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में चीनी के बेनामी खरीदारों का भी जिक्र है। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी बरामद करने की इजाज़त का रिकॉर्ड भी रिपोर्ट में शामिल है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी माफिया की जानिब से सट्टा कैसे खेला गया। DGFIA वाजिद ज़िया की वफाकी काबीना को रिपोर्ट पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वफाकी काबीना चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी करने या न करने की मंजूरी देगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। 346 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अयाज, कहिएगा रिपोर्ट से मुताल्लिक मजीद आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या है इसमें? देखिए जी, इस वक्त तो ये इजलास वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी है और इस रिपोर्ट में ज़राए बताते हैं कि ये 346 सफ़ात पर जो मुश्तमिल रिपोर्ट है, ये FIA के जो डायरेक्टर जनरल हैं वाजिद ज़िया, वो इस वक्त तकरीबन वो ब्रीफिंग मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने ब्रीफिंग दे दी है काबीना के तमाम अरकान को और साथ साथ इससे कबल वज़ीर आज़म को वो खुद उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई है और मुलाकात में उन्होंने ये रिपोर्ट पहले वज़ीर आज़म को पेश की। फिर उसके बाद काबीना का इजलास शुरू हुआ और वाजिद ज़िया को खुसूसी तौर पर इस ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। ज़रा ये बताते हैं कि इस रिपोर्ट में जो चीनी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो है शुगर जो मालिकान है, शुगर मिल्स ने कितनी चीनी पैदा की, कितनी और कहाँ फरोख्त की, ये तमाम तफसीलात इसमें शामिल हैं और इसमें चीनी के जो बेनामी खरीदारों का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ जो ECC के फैसले थे उसके मुतालिक जो सबूत हैं वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ अभी जो इस चीनी रिपोर्ट में जो जिनको कन्विक्ट किया गया है, जिनको जिम्मेदार करार दिया गया है, उस हवाले से वज़ीर आज़म काबीना से मशावरत कर रहे हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म ये फैसला करेंगे कि इस रिपोर्ट की रोशनी में जिसने कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया है और बदनीयती की है, सट्टा लगाया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, उसका ऐलान वज़ीर आज़म खुद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी हमें। कोरोना की वजह से दरपेश हालात के बावजूद स्टेट बैंक ने 27 रमज़ान के बाद बैंक्स में छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ताजिरों और अवाम का कहना है कि खुसूसी हालात में सर्विस का दौरानिया बढ़ाया जाता है, कम होना हैरत अंगेज़ बात है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद ने जल्द बैंक बंद होने से पैदा होने वाले मसाइल पर ताजिरों, दुकानदारों और अवाम से गुफ्तगू की है, वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। जी, कोरोना वायरस की सूरत हाल है और हर जगह इमरजेंसी का नफाज है। मुख्तलिफ शोबे खुसूसी इक़दामात के साथ, टाइमिंग्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है वो 27 रमज़ान आज के बाद बंद हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में जबकि लोगों को बहुत क्रूशल ट्रांसैक्शंस करनी है। हमारी बात हुई है कि जो एहसास प्रोग्राम के हवाले से बहुत तवील कतारें ज़रूरतमंद अफराद की, कम आमदन वाले अफराद की लगी हुई हैं, उनका भी यही कहना है कि बैंकिंग आवर्स इन खुसूसी इमरजेंसी सूरत हाल में न सिर्फ बढ़ने चाहिए थे, बल्कि ये कि उनके जो दिन हैं उनमें भी इजाफ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महज 27 रमज़ान के बाद बैंक्स ऑपरेशन बंद कर दें। हमारी मुख्तलिफ ताजरों से भी बात हुई है और एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो लोग हैं, जो अफराद जमा हैं, उनसे भी बात हुई है। सबका ही यही कहना है कि बैंकिंग के औकात बढ़ाए जाएं। ज़्यादातर तो अकाउंट में ही पैसे होते हैं। जब सारी ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान है ना। एक तो वैसे ही 2 महीने से खसारे में चल रहे हैं। स्टेट बैंक से ये गुजारिश है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप 2-3 दिन और अपना बैंक खोलें, आपकी बड़ी मेहरबानी। एहसास प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी लोग बहुत मजबूर हैं, उनकी मजबूरियात को देखी जाए और ऊपर से ईद भी है, तो लास्ट के डेज अगर 1-2 दिन खुले रहे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुलने चाहिए, बेशक खुलने चाहिए, गरीबों को सहूलत मिल जाए। टाइम अभी शाम तक करना चाहिए, 6 बजे तक चलें। लाहौर, गुजरावाला और कोयटा में भी आखिरी दिन बैंक्स में रश रहा, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का मुतालबा है कि मज़ीद 2 दिन बैंक्स खोले जाएँ। हुकूमत से अपील है कि 1 दिन और कर दें, क्योंकि आखिरी दिन है और लाइनें देखें कितनी लंबी लगी हुई हैं। हम और भी बहुत से काम करने हैं, हमने सिर्फ लाइनों में नहीं लगे रहना। आप खुद बताएं कि ये ठीक नहीं है, इनको अंदर ज़्यादा आदमी बिठा देने चाहिए पेमेंट देने वाले। घंटा हो गया है, अब जो है ना स्लैन को धक्का लगा है, पूरे 1 घंटे बाद 5 बंदे अंदर गए हैं। स्टेट बैंक को अपील करते हैं कि बैंक कल खुलने चाहिए, बहुत मसला बन रहा है। मैं अपील करता हूँ स्टेट बैंक से कि बैंक खुलने चाहिए, क्योंकि लोगों के बाहर से पैसे आते हैं। हमने भी सैलरी नहीं ली अभी तक और काफ़ी सारे लोग बड़ी लाइन में खड़े हुए हैं, किसी को टाइम नहीं मिल रहा है।
बैंक खुले होने चाहिए और हम लोग देख रहे हैं कि लाइनें बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें हैं। एक तो पहले से कोरोना की वजह से काफ़ी हमारे जो बैंक के ब्रांचेस हैं वो सारे बंद हो चुके हैं और मखसूस ब्रांचेस हैं, अब उनके लिए भी ये लोग अगर इसको मैं तो ये कहता हूँ इसको बढ़ाना चाहिए, कल भी होना चाहिए, बल्कि कल क्या परसों भी होना चाहिए। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी में फवाद चौधरी को तकनीकी माहिरीन की शव्वाल के चांद की रोयत पर ब्रीफिंग। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि ईद उल फित्र 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी 25 मई को ईद मनाना चाहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी में फवाद चौधरी को तकनीकी माहिरीन की शव्वाल के चांद की रोयत पर ब्रीफिंग दी गई है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में ट्रांसपोर्ट तो चल पड़ी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती तदाबीर का वादा पूरा नहीं कर सके। जीटी रोड पर किराया कम और मुसाफिर पूरे, जबकि मोटरवे पर मुसाफिर कम और किराया पूरा की शर्त पर खुलने वाली ट्रांसपोर्ट पर SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर दिखाई दे रहा है। लाहौर से नवीन अली रिपोर्ट करेंगी। लाहौर में हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के कामयाब मुज़ाकरात के बाद आज से ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल बहाल हो गई। मुज़ाकरात में तय पाया था कि जीटी रोड पर किराया कम और मुसाफिर पूरे, जबकि मोटरवे पर मुसाफिर कम और किराया पूरा होगा। जबकि कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। बड़ी बसों में मीडिया नुमाइंदगान को देखते हुए वक्ती तौर पर मुसाफिरों के दरमियान हिफाजती फासला रखा जाता रहा। जीटी रोड से जाने वाली बसों और वैगनों में मुज़ाकरात की शराइत और कोरोना वायरस से बचाव के SOPs हवा में उड़ा दिए गए। स्प्रे किया गया, ना हिफाजती फासला बरकरार रखा गया। ड्राइवरों और मुसाफिरों समेत किसी ने मास्क पहनने की जरूरत महसूस नहीं की। मास्क है मेरे को, मैं पा लेना जी। मास्क मैंने भी पहना था, ज़मीन पे गिर गया था, फिर मैंने नहीं खाया। अभी दूसरा लोग मास्क नहीं पहनते? नहीं, है ही नहीं। सब पहनते हैं, बस किसी ने नहीं पहने, किसी को सांस का प्रॉब्लम होता है। जीटी रोड से जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर शर्त आई थी कि वो किराया कम करेंगे, ताहम मुसाफिरों की शिकायत है कि उनसे पूरा किराया वसूल किया जा रहा है। ये कह रहे हैं 280 रुपये किराया, हमने वही लेना है जो चल रहा है। नहीं किराया कम नहीं लिया, हम फैसलाबाद जा रहे हैं। सड़कों ने किराया पूरा पर्ची को नहीं थी। ट्रांसपोर्टर्स ने इंतजामिया के चेक एंड बैलेंस ना होने का भरपूर फायदा उठाया और मनमानी करते रहे। कैमरामैन AR अदनान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची के बाज़ारों में ईद की खरीदारी का रश है। शॉपिंग के लिए आने वाले हिफाजती इक़दामात से लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, जबकि मार्केट्स और मॉल्स के बाहर पार्किंग की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हो रहा है। मज़ीद बताएंगे यूनिवर्सिटी रोड पर कायम शॉपिंग मॉल से हमारे नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में, बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रश हमें इतने में नज़र आता है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर जो है वो एहतियाती तदाबीर ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं की जा रही हैं। जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने मास्क का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। हम इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड के एक शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जो ग्राहक इन दुकानों पर आ रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। जबकि दुकानदारों से भी जब हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि रश इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जो मास्क है, जो सैनिटाइज़र है, उसका इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि मुख्तलिफ मार्केटों के बाहर जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो मुतासर हो रहा है, क्योंकि पार्किंग जो मेन रोड है उसी पर कर दी जाती है। इस हवाले से हमने कराची पुलिस चीफ से भी बात की है, तो उनकी जानिब से हमें ये बताया गया है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो इन मार्केटों के बाहर तैनात किए जाएंगे, जबकि पुलिस की नफरी भी मुख्तलिफ मार्केट्स के बाहर जो है वो तैनात की जाएगी, ताकि लोगों को जो हिदायत जारी की जा सके कि वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। जी, तर्जुमान दफ्तर खारजा मीडिया ब्रीफिंग दे रही है। And has termed it as settlement colonialism in violation of the OIC and UN Security Council resolutions, the 4th Geneva Convention, international human rights and humanitarian law. The OIC statement yesterday has also expressed deep concerns over India's unilateral actions of 5th August 2019 and the subsequent measures it has taken to alter the demographic structure of the Indian-occupied Jammu and Kashmir. The OIC has called on the international community to resolve the Jammu and Kashmir dispute